या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती माता सरस्वती शारदा माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुःखहरिणी जगत जननी ज्वालामुखी माता सरस्वती शारदा हे माता सरस्वती शारदा कीजे सुदृष्टि कीजे सुदृष्टि सेवक
नमस्कार। आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि की में हम जो माँ की कथा का पाठ कर रहे हैं, अभी तक की कथा से आपको ज्ञात हुआ कि कैसे माँ साधना के विभिन्न स्टेजेस में अलग अलग रूप में भक्त पर अपनी कृपा बरसाती है। साधना के पहले स्टेज में साधक को अपनी ग्रॉस इंप्योरिटीज पर विजय प्राप्त करनी होती है। ग्रॉस इंप्योरिटीज यानी कि क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि। इसको आध्यात्मिक टर्म में मल कहते हैं। इसको हटाने के लिए हमें क्रिया शक्ति की जरूरत होती है। और क्रिया शक्ति कैसे मिलती है? उसके लिए कर्म योग का पालन करना पड़ता है। कर्म योग मोटा मोटी कहें तो अपने दैनिक कार्यों को सही एटीट्यूड से करना। ऐसा करने से देवी माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पे कृपा बरसाती है। और उसके साथ साथ उसके भक्त के मार्ग में जो भी अवरोध, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, उनको दूर करती है। साधना के दूसरे चरण में साधक को अपने मानसिक विकारों को हटाना होता है। मानसिक विकार यानी कि मेंटल एजिटेशन, व्यग्रता, उद्विग्नता, ये सब। इसको आध्यात्मिक टर्म में विक्षेप कहते हैं। इसको हटाने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। और इच्छा शक्ति माँ श्री महालक्ष्मी के कृपा से मिलती है। और उसके लिए भक्त को ज्ञान योग और राजयोग के मार्ग का अनुसरण करना होता है। ऐसा करने से उसको मानसिक शांति प्रदान होती है और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साधना के तीसरे और फाइनल चरण में अज्ञान से मुक्ति लेनी होती है। उसके लिए साधक को ज्ञान शक्ति की जरूरत पड़ती है। और ज्ञान शक्ति माँ महासरस्वती की कृपा से मिलती है। और माँ सरस्वती की कृपा से वह ज्ञान मार्ग के दिशा में आगे बढ़ता है। तो इसी तरह आपने देखा कि कैसे हमारी पौराणिक कथाएं हमें इंटीग्रल योगा के मार्ग को अनुसरण करने की प्रेरणा देती है। इंटीग्रल योगा यानी कि संपूर्ण योग, जो आपके पर्सनालिटी के समग्र विकास में आपकी सहायता करता है। ये संपूर्ण योग और ये डिफरेंट टाइप के योग जानने के लिए आप स्वामी जी के वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे अपलोड हैं और उनकी बुक्स हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने नवरात्रि के बाकी सत्संग का जो यूजुअल क्रम है उसी का पालन करेंगे। माँ के मंत्रों का उच्चारण करेंगे, फिर माँ की कथा का पाठ होगा। उसके बाद हम माँ का ध्यान लगाएंगे और फिर उनके 108 नामों की हम जाप करेंगे। सत्संग का समापन आरती के साथ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी शशि भूषणानंद जी को अपना सत्संग प्रारंभ करने का निवेदन करती हूँ। स्वामी शशि भूषणानंद जी। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। सबसे पहले हम लोग सरस्वती जी की स्तुति करेंगे। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा,
या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जांग्यापहा। ओम। इस स्तुति का शाब्दिक अर्थ जानना जरूरी है, फिर हम लोग कथा का आरंभ आगे करेंगे। मैं उस देवी सरस्वती को नमस्कार करता हूँ जिसका वस्त्र बर्फ के समान श्वेत है और जो दोनों हाथ में वीणा धारण किए हुए हैं, एक हाथ में वरद दंड है उनके। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता जिस देवी को सदा वंदित करते हैं, पूजा करता है, वे माता सरस्वती हमारी रक्षा करें और सब प्रकार से हमें धारण करें। ओम नमश्चंडिकाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वीचे। ये देवी का एक बीज मंत्र है और इस मंत्र में बहुत सारे बीजाक्षर ओम, ऐं, ह्रीं, क्लीं, ये सब जो है बीजाक्षर हैं जो एक एक चक्र जो कुंडलिनी के हैं उनसे संबंधित हैं। ओम जो है परब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। ऐं आज्ञा चक्र से संबंधित है। हिंग अनाहत चक्र का बीज मंत्र है। क्लीं मणिपुर चक्र का मंत्र है। और आपको पता है कि मणिपुर चक्र जो है वो दुर्गा देवी का केंद्र है, अधिष्ठान है। अनाहत चक्र हृदय में वो देवी लक्ष्मी का केंद्र है। आज्ञा चक्र सरस्वती का केंद्र है। और ये जो चामुंडा, ये भी एक एक जो चक्र है कुंडलनी उससे संबंधित है। चा मणिपुर चक्र दुर्गा देवी से संबंधित है। मुन अनाहत चक्र हृदय में लक्ष्मी देवी से संबंधित है। और डा आज्ञा चक्र सरस्वती देवी से संबंधित है। वास्तव में ये जो तीनों देवियां हैं वो परब्रह्म परमात्मा एब्सोल्यूट सेल्फ ब्रह्मन उसके ही प्रतीक हैं, परिचायक हैं। और इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, देवी दुर्गा क्रिया शक्ति, देवी लक्ष्मी इच्छा शक्ति और देवी सरस्वती ज्ञान शक्ति की प्रदाता है। और ये तीनों देवियां शक्ति, भक्ति और मुक्ति, दुर्गा देवी शक्ति प्रदान करती हैं, लक्ष्मी देवी भक्ति प्रदान करती हैं और देवी सरस्वती वो मुक्ति प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से ये तीन देवी वास्तव में परमात्मा के तीन पक्ष, तीन पहलू उसके प्रतीक हैं। और ये सभी देवी एक पर ब्रह्म परमेश्वर के रूप में ही पूजित हुई हैं। पिछले दिन की कथा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज आगे की चर्चा करेंगे। ये जो कथा है, जैसा अभी मैंने बताया कि तीन तीन दिनों में विभक्त होती है। प्रथम 3 दिन दुर्गा के लिए समर्पित है, दूसरा 3 दिन लक्ष्मी के लिए और तीसरा 3 दिन का जो पूजन है वो सरस्वती के लिए समर्पित है। तो देवी दुर्गा शक्ति प्रदान करती है। जीवन में एक बात और जान लेने की जरूरत है कि ये जो कथा है, संपूर्ण कथा, ये वास्तव में साधना का एक प्लान की कथा है। साधक कैसे कैसे उन्नति करता जाता है
और उसको किस प्रकार की समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सकता है, उसका ये मास्टर प्लान है। उसका ये एक प्रकार से ये एक बताया गया है कि साधक को साधना के मार्ग में आने वाली अवरोध और बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, ये कथा के माध्यम से बताया गया है। और किस प्रकार के जो विषमताएं हैं असुर के रूप में, कौन कौन से दोष दुर्गुण हैं जिसे उसे दूर करना पड़ता है, और बिना उनको समाप्त किए साधक जो है साधना मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है। इस पूरे प्लान को कथा के रूप में दुर्गा सप्तशती में जो कथा है, दुर्गा की कथा, लक्ष्मी की कथा और सरस्वती की कथा, उसके माध्यम से बताने का कोशिश किया गया। संसार में जितने भी जीव हैं, सारे जीवों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चैलेंजेज, कठिनाई, संघर्ष। इसके पीछे मकसद ये है कि उन चैलेंजेज, उन कठिनाइयों, उन समस्याओं से गुजरते हुए जो ये जीव है, हम सभी जीव हैं, जीवात्मा हैं, वो आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़े। यही प्रकृति या परमात्मा का मकसद है। और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे शक्ति की जरूरत होती है। जब तक शक्ति नहीं होगी तो चुनौती का सामना नहीं कर सकेगा। और ये शक्ति परमात्मा से ही प्राप्त होती है। परमात्मा चुनौती ही देते हैं और वही परमात्मा दुर्गा बन करके वरदान या आशीर्वाद के रूप में शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे जीव उन चुनौतियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। और इसके लिए ही जैसे सबसे पहले मधुकैटभ की कथा बताई गई थी एक्सक्यूज मी। और मधुकैटभ जो है राग द्वेष का प्रतीक था। तो साधक को आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नत होने के लिए राग द्वेष को समाप्त करना पड़ता है। और राग द्वेष को समाप्त करने के लिए देवी दुर्गा उसे शक्ति प्रदान करती है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी देवी की कथा में हम लोगों ने सुना देख कि कैसे लक्ष्मी देवी जो हैं वो महिषासुर को विध्वंस करती हैं। महिषासुर जो है चित्त का विक्षेप का प्रतीक है। विक्षेप का मतलब चंचलता का प्रतीक है। तो साधना के रास्ते पर साधक को अपने विक्षेप को समाप्त करना पड़ता है। इसके लिए उसे भक्ति करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, उपासना करनी पड़ती है, तो वो विक्षेप दूर होता है। ये इस बात को महिषासुर की कथा के माध्यम से बताया गया है। अब तीसरी देवी जो है वो तीसरी या बाधा दूर करती हैं, जिसको कहा जाता है आवरण। आवरण का मतलब होता है अज्ञान, अविद्या, अपने स्वरूप के विषय में यथार्थ ज्ञान ना होना, हम जो हैं वो उसकी पहचान ना होना, और जो हम नहीं हैं उससे हम नाता जोड़ लेते हैं, यही अविद्या है, अज्ञान है। और देवी सरस्वती जो है मुक्ति प्रदान करती हैं, यानी अविद्या को दूर करके व्यक्ति को आवागमन के चक्र से मुक्त करती हैं। मुक्ति का मतलब आवागमन के चक्र से मुक्ति। तो ये देवी की तीनों कथाएं बड़ी प्रेरक हैं और साधक के लिए बहुत गहरा मैसेज, संदेश देती हैं। पिछले दिन हम लोगों ने ये कथा यहाँ तक सुनी थी कि चंडमुंड जब देवी का वर्णन करता है निशुंभ शुंभ से कि इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत देवी हैं, और ये सारी संसार की, विश्व की या समस्त सृष्टि की सब अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास हैं, तो ये ऐसी सर्वश्रेष्ठ स्त्री भी आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसा जब उनको चंडमुंड के द्वारा पता चलता है, सुग्रीव वो निशुंभ और शुंभ को, दैत्य को, तो वो अपना एक दूत भेजता है देवी को मनाने के लिए और ये कहने के लिए कि उस देवी को तुम
पहले फुसला करके, हमारी महत्ता बता करके, हमारा प्रताप बता करके उसे बुलाओ। अगर आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो उसे बलपूर्वक भी लाओ। लेकिन सुग्रीव जो है, जो दूत बन के जाता है देवी के पास और शुंभ निशुंभ की बात सुनाता है, तो देवी जो है शुंभ निशुंभ के इस मैसेज को इग्नोर करती हैं, नज़रअंदाज करती हैं और बल्कि कहती हैं कि मेरा एक प्रण है कि जो हमें युद्ध में हराएगा मैं उसी की भार्या बनूंगी, उसी से मैं अपना विवाह करूंगी। तो सुग्रीव देवी का मैसेज लेकर के और शुंभ निशुंभ के पास आता है कि वो देवी तो कह रही हैं कि हमको जो युद्ध में हराएगा उसकी ही भार्या मैं बनूंगी। अब देवी के इस प्रस्ताव को सुन करके बहुत क्रोधित हुआ शुंभ और उसने चंडमुंड को चतुरंगी सेना के साथ देवी को पराजित करने के लिए, उसे युद्ध करने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए, पकड़ के लाने के लिए भेजा। चतुरंगी सेना, चतुरंगी सेना का मतलब होता है 4 प्रकार की उसमें सैनिक होते हैं। 4 रंग की सेना, वैसे चतुरंगी 4 रंग मतलब 4 प्रकार के उस सेना में सैनिक थे। पैदल सैनिक, घोड़सवार सैनिक, हाथी पर सवार सैनिक और रथ पर सवार सैनिक। ये 4 प्रकार के सैनिकों के साथ, असुर के सैनिकों के साथ ये चंडमुंड जो है वो देवी से युद्ध करने आते हैं। ये 4 सैनिक भी, 4 प्रकार के सैनिक भी एक मैसेज देते हैं। पैदल सैनिक ये जो हैं कर्म पक्ष का प्रतीक है। जीवन में हर जीव को आजीवन विभिन्न प्रकार के कर्म में संलिप्त होना पड़ता है। इसके परिचायक पैदल सैनिक हैं। घोड़सवार सैनिक जो हैं वो मानसिक पक्ष के प्रतीक हैं। व्यक्ति को, हर जीव को अनेक प्रकार के मानसिक जटिलताओं से, मानसिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। चिंता है, दुख है, अनेक प्रकार के तनाव है। तो ये सब जो है मानसिक पक्ष हैं व्यक्तित्व के। हाथी पर सवार सैनिक ये भाव पक्ष का परिचायक है। यानी व्यक्ति के इमोशंस में भी बहुत तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं। भावनात्मक संघर्ष, क्रियात्मक संघर्ष होता है जीवन में, कर्म के स्तर पर, फिर मन के स्तर पर, फिर भाव के स्तर पर। आदमी की भावनाओं को बहुत आघात लगता है। मनुष्य को अपनी अपनी भावनाओं से इस जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियां मिलती हैं। ये जो है हाथी पर सवार सैनिक है। और रथ पर सवार जो रथी हैं, रथ के ऊपर से चढ़ के युद्ध करते हैं, वो इन तीनों प्रकार के सैनिकों के सम्मिलित, यानी कर्म पक्ष, मानसिक पक्ष और भावना पक्ष, इन तीनों प्रकार के जो व्यक्तित्व के पक्ष हैं, इनके सम्मिश्रण को कहते हैं। तो ये चतुरंगी सेना को लेकर के चंड और मुंड, ये चंड और मुंड के बारे में भी पिछली बार हमने बताया था कि चंड और मुंड ये 2 साधना के समय द्वंद्व उठता है, उसके प्रतीक है साधक के मन में। क्योंकि साधक ये समझता है कि आत्मज्ञान अगर प्राप्त करना है
तो गुरु या शास्त्र में बताया गया है कि आत्मज्ञान किसी कर्म का फल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एक विशेष कर्म करेगा उससे आत्मज्ञान हो जाएगा। साधना भी एक कर्म है। तो चंड जो है वो व्यक्तित्व के उस पक्ष का प्रतीक है जो कर्म को स्वीकार करता है। कर्म करने में वो उसको उसकी स्वीकृति है, कर्म किया जाए। मुंड जो है वो निष्क्रियता का प्रतीक है, यानी वो किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं महसूस, वो सोचता है कि जब कर्म करने से आत्मज्ञान होता ही नहीं है तो क्यों कर्म किया जाए। तो ये साधना के क्रम में कर्म और अकर्म का द्वंद्व बना रहता है। कई लोग जो हैं ये सोचते हैं कि सन्यास का मतलब निष्क्रिय होना, कुछ नहीं करना, सब कुछ छोड़ देना। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, कर्म के माध्यम से ही सब कुछ हो सकता है। तो साधना के क्रम में ये दोनों में संघर्ष होते रहता है कि कर्म किया जाए या कर्म को न किया जाए। ये चंड और मुंड इन दोनों के परिचायक हैं। कर्म की स्वीकृति वाला चंड है और कर्म को त्याग करने वाला, त्याग आध्यात्मिक रूप से नहीं, निष्क्रियता के रूप से त्याग करने वाला का जो है प्रतीक मुंड है। तो लेकिन जीवन संग्राम में जो है ये तीन प्रकार के कर्म, भावनात्मक, मानसिक और स्थूल व्यवहारिक, ये कर्म होता रहता है जिसका प्रतीक ये चतुरंगी सेना है। तो ये चंड मुंड जो है वो इतने सारे राक्षसों के साथ देवी के पास आता है और वहाँ देखता है कि हिमालय में देवी जो हैं वो सिंह पर सवार बहुत मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। और आते ही के साथ ये जो असुर हैं उस देवी पर धावा बोल देते हैं अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से, और उस देवी को पकड़ना चाहते हैं। उनके धावा बोलने से देवी क्रोधित हो जाती है, और जब क्रोधित हो जाती हैं तो उनके ललाट पर बल पड़ जाता है, उनके ललाट पर रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। क्रोध में व्यक्ति की आंख चढ़ जाती है, भौहें टेढ़ी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से उनके ललाट पर जो बल पड़ा और वो क्रोध से उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, तो देवी के ही शरीर से एक और देवी पैदा हो गई। उस देवी का नाम काली देवी था। वो एकदम काली थी, और जहाँ वो काली देवी पैदा हुई उसी समय इस देवी का, जो पहले वाली देवी थी, उनका जो मुखमंडल था वो काला हो गया। और जो ये काली देवी प्रकट हुई, उनके हाथ में तलवार था, फरसा था, और उनका शरीर एकदम कंकाल था। उनके शरीर में मांस था ही नहीं, केवल वो हड्डियों का ढांचा था। अब बहुत बड़ी बड़ी जीभ निकली हुई थी, आंखें लाल लाल थी, लेकिन अंदर धसी हुई थी, जैसे खोपड़ी में आंख हो जाती है उस प्रकार की थी। और बड़ी ही भयानक विकराल उनका रूप था, और वो काली देवी जो हैं वो प्रकट हुई। अब यहाँ पर थोड़ा ये जानना है, ये काली देवी कौन है, क्या चीज़ का संदेश देती हैं। ये काली देवी जो हैं वो उस देवी से प्रकट हुई हैं। ये वास्तव में परावैराग्य की परिचायक हैं। परावैराग्य, एब्सोल्यूट डिटैचमेंट, अनासक्ति, वैराग्य जिसको कहते हैं, वैराग्य की सर्वोच्च अवस्था। तो ये परावैराग्य की अवस्था के प्रतीक वो कालिका देवी हैं।
यानी उनके शरीर के ऊपर, और उनके शरीर पर वस्त्र के बदले में वो नर मुंडों से अपना शरीर ढकी हुई थी। नर मुंडों की माला इतनी पहनी थी कि उनका शरीर का वस्त्र वही था। काली देवी जो हैं, ये जो प्रकट हुई हैं, बड़ा वैराग्य की प्रतीक हैं। जब जीवन में संग्राम होता है, साधना का जब उन्नत अवस्था आती है, तो साधक के हृदय में कालिका देवी का प्राकट्य होता है। ये काली देवी जो हैं, यानी वैराग्य का प्राकट्य होता है। वैराग्य जो है, उसके वैराग्य का मतलब, जैसे कालिका देवी के ऊपर न मांस था, न कोई वस्त्र था, और वो हड्डियों की ढांचा थी। वैराग्य जो है उत्पन्न होते ही ऐसी दृष्टि पैदा करता है साधक में, जो जीवन में जितने आकर्षण हैं, जो आकर्षण कहाँ होता है? आकर्षण शरीर के ऊपर होता है। कोई अच्छा कपड़ा पहने हुए है, कोई सुंदर है, कोई बहुत आभूषण पहना हुआ है, तो उसको देख करके आकर्षण होता है। और इस कारण से, आकर्षण होने के कारण मन जो है उसी सुंदरता में, आकर्षण में भटक जाता है। उसके नीचे, उसके पीछे जो वास्तविक सत्य है वो दिखाई नहीं पड़ता है। जो चमक दमक है उसमें व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। कालिका देवी का जो ये शरीर का बनावट था कि एकदम कंकाल की ढांचा और खोपड़ियों का वस्त्र धारण किए हुए, और ललाट बड़ी, मुख बड़ा सा और जीभ निकाले हुए, आंखें बहुत क्रोध में, यानी एक्सरे दृष्टि। साधक जो है संसार के सभी आकर्षणों के मूल में जो अवास्तविकता है वो देखने की उसकी दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। जो उसको चमक दिखाई पड़ने लगता है, उस चमक के पीछे क्या सच्चाई है वो जान जाता है, वो देख लेता है। जैसे शूर्पणखा जब गई थी राम जी के पास, तो वो अपने आसुरी रूप में नहीं गई थी, वो बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गई थी। उसी तरह से जब कृष्ण जी को दूध पिलाने के लिए जो राक्षसी गई थी मारने के लिए गोकुल के सारे बच्चों को, तो उस समय वो राक्षसी बन के नहीं गई थी, वो एक बहुत सुंदर स्त्री बन के गई थी, जिससे कि दूसरी स्त्रियां उसको ऐसा देख करके लगता था कि ये देवलोक से आई हुई है। पूतना नाम था उसका। लेकिन भगवान कृष्ण की जो वो भगवान के अवतार थे, उसके उस आकर्षण के पीछे जो उसका राक्षसी रूप था उसको पहचानते थे। दूसरे लोग गोकुलवासी उसको नहीं पहचानते थे। उसी प्रकार से राम जी शूर्पणखा के पीछे जो उसका राक्षसी रूप था उसको वो देख रहे थे। मतलब मानो कि एक्सरे जैसे जाती है और हड्डी का फोटो खींच के ले आ देती है अंदर तक घुस करके। उसी तरह से ये संसार का जो आकर्षण होता है, रूप का हो, गुण का हो, धन का हो, किसी भी प्रकार के जो चमक दमक होती है, जिससे आम आदमी भटक जाता है, भ्रमित हो जाता है, उसके पीछे भागने लगता है। जब वैराग्य का उदय होता है साधना के द्वारा, तो उसकी दृष्टि उस आकर्षण के पीछे जो दोष है, खराबी है, जो उसमें विकृति है, उसको देखने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। ये कालिका देवी का जो इस प्रकार का रूप का वर्णन है उसका। लेकिन वो वास्तव में कालिका देवी जो थी, उनका नाम है काली। काली, क, आ और ली, काली। क का मतलब है ब्रह्मन, आरंभ जहाँ से होता है। हमारी वर्णमाला का आरंभ क ख ग घ से होता है। तो इस सृष्टि का आरंभ, उद्गम
पर ब्रह्म परमात्मा से है। तो क जो है वो उस ब्रह्मन का प्रतीक है। आ का मतलब होता है अनंत। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं हो, ट्रांसेंडेंटल, जिसका कोई आरंभ अंत ना हो, वो भी परमात्मा का ही गुण है। और ली का मतलब होता है सब जीवों को धारण करने वाला प्रेम। ऐसा प्रेम जो सभी जीवों को, जितने भी सृष्टि में जीव हैं, वो सबको पालन करता है। तो इस प्रकार से जो काली का रूप है वास्तव में परमात्मा का रूप है। तो वो जब काली प्रकट हुई, कथा को आगे विस्तार से नहीं बताएंगे, बहुत संक्षेप में बताते रहते हैं, क्योंकि इसकी जो व्याख्या है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो काली प्रकट हुई और उन्होंने सारे सेनाओं का जो है वो नाश करना शुरू किया। और वो काली असुरों का विभिन्न प्रकार से नाश करने लगी। वो असंख्य असुरों को चबा जाती थी, खा जाती थी, और कई को अपने तलवार से मार देती थी, और बाकी जैसे भी तैसे कुचल देना, मार देना, खा जाना, उनको तोड़ देना, दबा देना, इस तरह से उन्होंने विध्वंस करना शुरू किया। उनका मुंह इतना विशाल हो गया कि जितने भी असुर थे, कई हजार करोड़ असुर आए थे चंडमुंड के साथ, वो सब अलग अलग प्रकार के बाण, चक्र, गदा, कुछ कुछ चीज जो अस्त्र शस्त्र छोड़ते थे, और उन्होंने अपने मुंह को इतना विशाल बना लिया कि वो सारे अस्त्र शस्त्र को वो खा जाती थी, मुंह के अंदर ही रोक लेते थी, मुंह के अंदर ये सारे समाहित हो जाते थे। इसमें भी एक मैसेज है, ये भी एक बात कहता है। इस कथा के माध्यम से बताया कि जब साधक आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर आसुरी शक्तियां प्रहार करती हैं। जो आकर्षण है जीवन का, जो उसको अपनी तरफ खींचते हैं, उसमें बहुत तरह के उसके ऊपर आसुरी शक्तियां, मतलब उसके ऊपर अनेक प्रकार के कुप्रभाव या डालने वाले, लोभ देने वाले, उसके अंदर काम पैदा करने वाले, उसके अंदर लोभ पैदा करने वाले, उसके अंदर एष्णाएं, अनेक प्रकार की एष्णाएं पैदा करती हैं। मुख्य रूप से एष्णा जो है वो लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा, ये तीन एष्णाएं मतलब ललक, चाहना। हमें समाज में कुछ साधना जब आप करने लगेंगे तो थोड़ी सी भी अगर थोड़ी साधना हो गई तो लोग आपके पास आने जाने लगेंगे। आपको लोग जो हैं सम्मान देने लगेंगे। कोई आरती उतारेगा, कोई माला लगाएगा, कोई पैसा देगा, कोई आपको महात्मा जी कहेगा, कोई किस तरह से आपको जो है लोग बहुत सम्मानित करने लगते हैं, आदर सम्मान। अगर सच्चा वैराग, कालिका देवी का उदय नहीं हुआ है हृदय में, तो साधक जो है और से अधिक सम्मान पाने के लिए, लोग से आदर पाने के लिए, लोगों से पूजित होने के लिए उसके अंदर चाहना उत्पन्न होती है। तो वो तरह तरह का रूप बना के आने लगता है। इसलिए बहुत सारे संत महात्मा को आपने देखते होंगे कि कोई आदमी मुरेठा बांध के, कोई आदमी बड़ा सा माला लगा के, कोई आदमी हीरा जवाहरात का ये करके, गोदम कोई मथी लगा के बने, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, अपना अपना एडवर्टाइज करके अपने तरह लोगों को आकर्षित करना। और मुख्य रूप से ये वो सोचते हैं कि अधिक से अधिक हमें लोगों का सम्मान मिले। तो ये लोकेशना है। और ये लोकेशना क्या, कौन है? ये चंडमुंड की जो सेना है। लेकिन अगर सच्चा वैराग्य होगा तो वो कालिका देवी वैराग्य की जो प्रतिमूर्ति हैं, वो इन सारे प्रहारों को, ये सेना जो चंडमुंड की सेना की तरफ से बाण चलाए गए, उनके ऊपर तलवार से वार किया गया, उनके ऊपर जो है चक्र फेंके गए, उन सब को खा जाती हैं, उनको समाहित कर लेती हैं, नष्ट कर देती हैं। तो ये जो प्रतीक है वो इसी बात का प्रचायक है।
ऐसे करके देवी ने सारी सेनाओं को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना पर इस प्रकार का संहार होते देख करके जो चंड है, मुंड है, वो और बड़े गुस्से हुए और उन लोगों ने बहुत जोर से और भी ज़्यादा हेवी जो है अपना जो अस्त्र शस्त्र है वो चलाना शुरू किया। ये जैसा मैंने अभी बताया कि असुरों का जो अस्त्र शस्त्र था वो अनेक प्रकार के लोभ और अनेक प्रकार के भ्रम से भी लोगों को, साधक को भ्रमित करता है। ये भ्रम बाण जो है वो भ्रम के भी बाण हैं। ऐष्णा के तो बाण है ही, लोकेशना की, वितेशना की, माने हमें अधिक से अधिक पैसा हो जाए। अब संत महात्मा ऐसे होते हैं कि उनके पास चढ़ावा आने लगता है तो बस सोचते हैं कि और से और आ जाए। और पुत्रेशना का मतलब होता है कि हमारे बाद हमारे शिष्य या हमारे पुत्र को इस तरह का राजगद्दी, इस तरह का लोग मान सम्मान दें और या उनका भी प्रतिष्ठा ऐसे रहे, इस प्रकार की इच्छा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भ्रम हैं, सत्य से दूर करती हैं। और ये जो इस प्रकार के असुरों के जितने बाण हैं, जितने अस्त्र शस्त्र चले हैं, वो अनेक प्रकार के ऐष्णाएं और अनेक प्रकार के भ्रम का प्रतीक है। तो जैसा मैंने बताया कि कालिका देवी के अगर उद्भव हुआ है, साधक के हृदय में सच्चा वैराग्य उत्पन्न हुआ है, तो ये ऐष्णाएं, ये भ्रम उसको विचलित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देवी वैराग्य के कारण वो इन सब से अप्रभावित रहता है। वैराग्य नहीं होने के कारण हमें मान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए। वैराग्य नहीं होने के कारण, अगर वैराग्य है तो व्यक्ति इन सारे चीजों से ऊपर उठ जाता है। तो कालिका देवी जो हैं बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने पहले तो चंड को बाल से पकड़ा, चंड का बाल पकड़ा और अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। बाल को हमने पिछले दिन भी बताया था कि ये जो बाल है वो सूक्ष्म वासना का प्रतीक है। जो चंड है, वो चंड जो है वो कर्म मार्ग का प्रतीक है। कर्म करना है, विभिन्न प्रकार का कर्म। मैंने चंड मुंड का व्याख्या में शुरू में बताया था कि चंड जो है व्यक्तित्व के उस पक्ष का प्रतीक है जो कर्म संलग्नता में विश्वास करता है। लेकिन ये चंड जो है वो शुंभ निशुंभ का सेनापति है, उसका आदमी है। शुंभ निशुंभ कौन है? अहंता और ममता। अहंता और ममता का मतलब मैं और मेरापन। ये हर व्यक्ति के अंदर शुभ निशुंभ बैठा हुआ है। वो देवी से ही लड़ने नहीं आया था शुंभ निशुंभ, हमारे आपके सबके अंदर शुभ निशुंभ है। शुंभ जो है हमारे अंदर का जो अहंग भाव है, मैंपन है। मैं दो प्रकार का होता है। एक जो छोटा मैं है, जो अहंकार से प्रेरित मैं है, ये ऊंची बातें हैं। इसलिए इस तरह के सत्संग को समझने के लिए ऊंची बौद्धिकता और गहरी थोड़ी सी समझ और वो संवेदनशीलता होनी चाहिए। अगर ये मैं अहंकारिक मैं है, अहंकारिक मैं मतलब अपने आप को केवल इस व्यक्तित्व तक ही सीमित समझना, समझ रहे हैं ना? ये मेरा शरीर, ये मैं, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, मैं यहाँ का स्वामी, डायरेक्टर, मालिक। इस प्रकार का जो भाव एक सीमित संदर्भ में होता है वो अहंकारिक मैं है, छोटा मैं है। और यही मैं जब साधना के माध्यम से ज्ञान हो जाता है
तो व्यक्ति को अपना ही स्वरूप समस्त सृष्टि में व्याप्त दिखता है। उसे लगता है कि ये सारी सृष्टि जो है वो मेरा ही अंग है, मैं ही सृष्टि के रूप में हूं, तब भी वो मैं होता है। लेकिन वो मैं जो होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मन हूं, ये भाव हो जाता है कि मेरे से अलग कुछ है ही नहीं। उस समय जो मैं है वो सात्विक मैं है, सर्वोच्च मैं है। ये जो शुंभ है वो अहंकारिक मैं का प्रतीक है, लिमिटेड आई का प्रतीक है। और निशुंभ जो है मैं से संबंधित जो चीज होती है उसको ममता कहते हैं। हमें ममता है अपने घर से, हमें ममता है अपने परिवार से, हमें ममता है अपने धन से। और इस ममता की अभिव्यक्ति मोह के रूप में होती है और अहंता की अभिव्यक्ति अभिमान के रूप में होती है। अभिमान के रूप में होती है, अरे मेरे पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो बहुत बड़ा घर है, मैं तो बहुत महान व्यक्ति हूं। ये जो है अभिमान है। और ममता यानी इन सारी चीजों से जो मैं से संबंधित है उससे एक मोह। तो निशुंभ की अभिव्यक्ति मोह के रूप में होती है और शुंभ की अभिव्यक्ति जो है अभिमान के रूप में होती है। और इन दोनों का कारण क्या है? इन दोनों का कारण है हमारे अंदर की सूक्ष्म जो भावनाएं हैं, सूक्ष्म कामनाएं हैं, हमारे अंदर की जो सूक्ष्म कुसंस्कार हैं, सूक्ष्म रूप में जो रहते हैं वो है। और वो शुंभ निशुंभ का बाल है जिसको देवी ने पकड़ा है। बाल पकड़ने का मतलब कि ये अहंता ममता तब तक नहीं दूर होगी जब तक कि हृदय में वासना वर्तमान है। वासना का मतलब सूक्ष्म संस्कार। इसलिए देवी बाल से पकड़ती है, वासनाओं के बाल को वो उन्मूलित कर देती है चंड को पकड़ने के लिए। तो अहंकार से प्रेरित होकर के जब साधक कर्म मार्ग पर चलता है तो साधक नहीं जीव कहिए, जब अहंकार से प्रेरित होकर के जीव कर्म मार्ग पर चलता है तो उसे अनेक प्रकार की समस्याएं, दुख और चिंता या पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। ये चंड है। मुंड जो है वो है कर्म न किया जाए, निष्क्रियता का प्रतीक है। लेकिन अगर कर्म न किया जाए तो ये तामसिक अभिव्यक्ति है, निष्क्रिय हो जाना है, नहीं कुछ नहीं करेंगे। जब आत्मज्ञान कर्म से का फल है ही नहीं तो साधना क्यों करें? और वो कुछ नहीं करता है, निष्क्रिय हो जाता है। ये तामसिक निष्क्रियता है, तामसिक अकर्म है। इसकी अभिव्यक्ति जो है वो मुंड के माध्यम से होती है। लेकिन साधक जो है साधना के द्वारा जब कर्म को कर्म योग में बदल देता है तो कर्म में संलिप्त रहते हुए भी, कर्म करते हुए भी मैं कर्म कर रहा हूं, उसे इस बात का ये भाव नहीं उठता है। क्योंकि कर्म योग में करते समय कर्म योगी नारायण भाव, नारायण अर्पण भाव या निमित्त भाव से कर्म करता है, अहंकार भाव से नहीं कर्म करता है। ये तीन प्रकार के भावों में से कोई एक भाव को अपने चित्त में धारण करता है कि ये जो कर्म मैं कर रहा हूं वो नारायण परमात्मा की से प्राप्त है, परमात्मा की मर्जी है, ये नारायण भाव है। ये स्वयं परमात्मा ही है, कर्म ही उस परमात्मा के रूप में अनुभव करता है। वो चाहे उसको जूता सीने का छोटा कर्म दिया जाए या उसको राज्य चलाने का बड़ा कर्म दिया जाए, उस सब को
अहंकारिक रूप से नहीं लेता है बल्कि परमात्मा के रूप में लेता है, तो वही कर्मयोग हो जाता है। और जब अकर्म की बात आती है, यानी कर्म नहीं करना, तो उसमें वो निष्क्रिय नहीं होता है, बल्कि ज्ञान योग के द्वारा अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश, विवेक का प्रकाश वो भरता है। और ज्ञान योग के द्वारा जब अपने चित्त को प्रकाशित कर लेता है, तो कर्म करते हुए भी वो अपने को निष्क्रिय ही अनुभव करता है, अक्रिय ही अनुभव करता है। इसलिए भगवत गीता में एक सूत्र बताया गया है, कर्म को यदि विशेष प्रकार से किया जाए तो वो अकर्म हो जाता है। और वो विशेष प्रकार क्या है? कर्म योग की दृष्टि से कर्म करना। तो यह चेतना में अगर हम बनाए रखेंगे कि मैं करता नहीं हूं और मेरे द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, सब परमेश्वर के माध्यम से हो रहा है, तो कर्म कभी भी बाधक नहीं बनेगा। और कर्म का परिणाम चाहे कुछ भी हो, जीव को किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होगा। तो युद्ध चल रहा था, जो कथा को और जारी करते हैं आगे। तो देवी ने एक बार हुंकार भरा, और हुंकार भरते ही पहले तो चंड की समाप्ति हुई, और हुंकार भर के उन्होंने मुंड को भी समाप्त कर दिया। ये जो हुंकार है, मैं का एक अर्थ हम भी होता है। जैसे हम लोग, हमारा नाम ये है कहते हैं, तो ये जब शुंभ निशुंभ के यानी अहंता ममता से प्रभावित अगर जीव है, व्यक्ति है, तो उसमें छोटा हम होता है, मैं होता है। लेकिन जब देवी जो हुंकार भरती है, अहम, तो वो ब्रह्मांडीय मैं होता है, मैं हूं। ये छोटा मैं यानी जो सीमित जो अहंकार था, वो सार्वभौमिक मैं, ब्रह्मांडीय मैं बन जाता है। और वो तब बनता है जब चंड मुंड का ये नाश हो जाता है। चंड मुंड का जब नाश हो जाता है तो लिटिल आई, छोटा आई, जो व्यक्तित्व तक सीमित था, वो ब्रह्मांडीय के स्तर तक विकसित हो जाता है। अब चंड मुंड के मारे जाने के बाद जितनी सेनाएं थी सब भाग गई। एक बार आपके इससे चंड मुंड का जो पक्ष है, काम करें या न करें, कर्म में प्रवृत्त हों या न प्रवृत्त हों, इस प्रकार का द्वंद्व जब समाप्त हो जाता है, तो जो अहंता और ममता के जो सेनाएं हैं जो आई हुई थी, वो सब सेनाएं जो हैं वो चितर बितर हो जाती है। चंड को मारने वाली जो है देवी को चंडिका देवी कहा गया है। और जैसा मैंने बताया कि दो देवी पैदा हुई थी, एक तो शुरू में जो देवी थी उनके ललाट से कालिका देवी निकली थी, वो दूसरी देवी जो थी उन्होंने मुंड को मारा था, इसलिए मुंड को मारने वाली को देवी को चामुंडा देवी कहते हैं। आपने देवियों का नाम में किसी का चंडिका नाम भी सुना होगा, चामुंडा देवी भी सुना होगा। तो ये मुंड को मारने वाली को चामुंडा, चंड को मारने वाली को चंडिका देवी कहा गया है। अब जब शुंभ निशुंभ को ये खबर मिली कि ये दोनों चंड मुंड मारे गए हैं, तो वो बहुत और भयानक रूप से क्रोधित हो गया। और उसने तब अपने 8 सेनापतियों को बहुत विशाल सेना के साथ
देवी को पराजित करने के लिए, पकड़ने के लिए भेजा। उठ के जो 8 सेनापति थे, वो प्रमुख सेनापतियों के नाम इस प्रकार हैं: उदायुध, कंबु, कोटिवीर्ज, धौम्र, कालक, दौरहिर्द, मौर्ज, कालकेय, ये सब सेनापति थे। और ये सेनापति जो हैं अपने अपने साथ असंख्यों सेना लेकर के आए और वो देवी को बांधने के लिए, पकड़ने के लिए या मारने के लिए वो उद्धत थे। ये जो 8 सेनापति हैं, ये जीव को, व्यक्ति को बांधने वाले पास हैं। ये व्यक्ति को पशु बना देते हैं। हर जीव जो है वो बंधा हुआ है इन 8 पास से। जैसे गाय भैंस पशु है तो उसको बांध देते हैं एक डोरी में, एक डोर में बांधते हैं और उसको बांध के रख देते हैं कि ये भागे नहीं। हम जो जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं, वो एक नहीं 8 पास से, 8 डोर से बंधे हुए। और इसलिए अज्ञानी व्यक्ति तो 8 गुना पशु है। एक पशु तो एक डोर से बंधा रहता है, हम 8 डोर से बंधे हुए। ये 8 डोर जो है वो 8 सेनापति के प्रतीक हैं। और ये 8 पास कौन कौन से हैं? घृणा, आध्यात्मिक साधना करने में लज्जा का अनुभव करना, लज्जा, भय, शंका, द्वंद्व, पता नहीं ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, जुगुप्सा, दूसरे में दोष देखना और व्यर्थ की गपबाजी करना। एक आदमी बैठ के बैठता है, कह रहे फलाना आदमी तो ऐसे है, उनको तो ऐसा करते हैं, अब वो आदमी कहाँ है, हम कहाँ हैं, यहाँ बैठ के किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। या व्यर्थ की बस चर्चा करना, उसे किस लेना देना नहीं है, यहाँ वो हो गया, वहाँ वो हो गया, या कुछ भी, ये जुगुप्सा कहलाता है। कुल, अपने खानदान का अभिमान, हम बड़े खानदान के हैं। शील, यानी हमारे खानदान में, हमारे परिवार में तो ऐसी परंपरा है, ऐसा बहुत जो हमारे खानदान की परंपरा है उसको शील कहते हैं। और उसके ऊपर अभिमान करना। जाति, बड़ी छोटी जाति, बहुत लोगों को अपनी जातियों पर अभिमान है। अरे हम तो फलाने जाति के हैं, तुम तो नीच जाति को, हम उच्च जाति के हैं। तो ये सब जितने ये चीज हैं, ये पास हैं। और इस पास को दूर करने वाले पाशुपति, पशुपति भगवान शिव, वो परब्रह्म परमात्मा के प्रतीक है। परब्रह्म परमात्मा ही इस पास को दूर कर सकते हैं। और ये जब तक ये पास दूर नहीं होगा तब तक ये जीव बंधा हुआ है। और इसी 8 पास के रूप और ममता ने भेजा, शुंभ निशुंभ ने भेजा। ये जो 2 देवियां थी, कालिका देवी या चंडिका देवी, चंडिका और चामुंडा अब कहलाने लगी हैं, उन 2 देवियों से अनेक देवियां उत्पन्न हुई, अनेक देवियां उत्पन्न हो गई। आपको पता, कहानी के आरंभ में है कि जो दुर्गा देवी का वो हुआ था, वो लक्ष्मी देवी जो उत्पन्न हुई थी, वो सारे देवताओं के प्रकाश के मिलने से प्रकट हुई थी। उसी प्रकार से जितने जितने देव का प्रकाश देवियों में मिला था, उनके प्रकाश से अलग अलग ठीक उसी देव के रूप में एक एक देवी प्रकट हो गई। जैसे वैष्णवी देवी, विष्णु देवी के यहाँ जाते हैं ना, वैष्णो देवी के पास, तो वैष्णवी देवी विष्णु के अंश से प्रकट हो गई। और वो ठीक वैसे ही उनके हाथ में गदा चक्र पद्म था, और वो भी वैसे ही अपने वाहन पर, जो भगवान विष्णु का वाहन है, गरुड़ पर सवार थी। उसी तरह से ब्राह्मणी देवी पैदा हो गई ब्रह्मा जी के अंश से। इंद्र के अंश से जो देवी पैदा हुई उन इंद्राणी देवी थी, और उनमें सारे वो इंद्र के अस्त्र शस्त्र उनके पास थे।
उसी प्रकार से दूसरे दूसरे नारसिंही देवी, वाराही देवी, ये सब अनेक प्रकार की जितने देवता थे उतनी देवियां पैदा हो गई। और ये समस्त शक्ति जो थी देवी की शक्ति, ये एक खास मैसेज देती है। यहां भी कुछ व्याख्या की जरूरत है। जब आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और जीवन संग्राम में, ये संग्राम चल रहा है, साधना का संग्राम जीवन के साथ चलता है। इस जीवन संग्राम में जब साधक आगे बढ़ता है तो केवल यही नहीं होता है कि उसे अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, राक्षसों से युद्ध करना पड़ता है, यानी अपनी बुराइयों से, बल्कि साधक यदि सच्चा है तो उसके अंदर परमात्मा की विभिन्न जो शक्तियां हैं, वो जैसे विष्णु, इंद्र और दूसरे दूसरे देव के शक्तियां प्रकट हो गईं, वैसे ही उसके अंदर दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। जो उसमें ज्ञान भी पैदा हो जाएगा, उसमें ध्यान करने की शक्ति आ जाएगी, उसकी वाणी में शक्ति आ जाएगी। उसको जैसे जैसे मैंने विष्णु भगवान, इंद्र भगवान और दूसरे दूसरे देवताओं का जो शक्ति है उस व्यक्ति में, उस साधक में प्रकट होने लगता है। और फिर वो जो है इस जीवन संग्राम को और अधिक अच्छी तरह से लड़ने लगता है। तो उस समय जब ये सारी देवियां उत्पन्न हुई तो उन्होंने उन देवियों से, खास करके जो एक देवी और निकली, इस चंडिका देवी और चामुंडा देवी से, उस देवी का नाम था अपराजिता देवी। उस अपराजिता देवी जो थी वो जब प्रकट हुई, इनमें प्रमुख रूप से प्रकट हुई, और वहाँ भगवान शंकर आए और उन लोगों ने उन देवियों से कहा, खास करके अपराजिता का मतलब जो पराजित ना होती हो, जो कभी पराजित ना हो। ये साधना की उस स्थिति का प्रतीक है जब अब साधक को अब किसी प्रकार से भी साधना मार्ग से अलग नहीं किया जा सकता है। पहले तो बहुत तरह के आकर्षण, बहुत तरह की चीजें थी, मल विकार बहुत थे, शुंभ निशुंभ के रूप में, महिषासुर के रूप में। अब ये तो मधुकैटभ मर चुका, महिषासुर मर चुका, चंडमुंड मर चुका, बहुत सारे राक्षस मर चुके। तो अब उसकी चित्त शुद्धि जो है, यानी उसके दोष दुर्गुण, उसका जो राग द्वेष समाप्त हो गया, उसका विक्षेप समाप्त हो गया, उसके अंदर का जो द्वंद्व था, कर्म करें नहीं करें, वो समाप्त हो गया, ऐसनाएं समाप्त हो गई, वासनाएं विच्छिन्न हो गई। तो अपराजिता देवी, उसके अंदर एक विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि जो कभी पराजित नहीं होती है। जो अभी भी शेष जो सूक्ष्म कुछ असुर हैं, अभी तो शुंभ निशुंभ मरा ही नहीं है, अहंता ममता अभी वर्तमान है, लेकिन अपराजिता देवी जब आ जाती हैं, यानी उसके अंदर एक ऐसा संकल्प, एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। तो शिव जी, परब्रह्म परमात्मा, ब्रह्मन, और ये अपराजिता देवी जो है उसको प्रकृति भी कहिए। ये जो अपराजिता देवी हैं, यानी व्यक्ति के अंदर जो प्रकृति है वो साधक को हेल्प करने के लिए पूरी तौर से सामने आ जाती है अपराजिता देवी के रूप में। और वहां जो पुरुष है भगवान शिव, ब्रह्मन, अब हम यहाँ प्रकृति पुरुष कह रहे हैं, थोड़ा समझिए इस बात को, कन्फ्यूजन है। अब चूंकि दूसरी चीजें हैं, ये सृष्टि का जो विकास होता है, पहले निर्गुण निराकार परमात्मा है, एक ही तत्व है सृष्टि में। कई बार चर्चा हो चुकी है कि यहाँ सृष्टि में और कुछ है ही नहीं। सृष्टि बनने से पहले ये जो परमात्मा है वो निर्गुण निराकार रूप में रहता है। न सृष्टि है न परमात्मा है, लेकिन कोई न आकार है न कोई गुण है। लेकिन जब सृष्टि बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले ये जो है
परमात्मा जो निर्गुण निराकार है वो सगुण रूप में प्रकट होता है। तो पहला जो चीज है वो परमात्मा में गुण उत्पन्न हो जाते हैं, सत्व रजस और तमस। और सत्व रजस और तमस जब ये गुण उत्पन्न होते हैं तो ये तीनों गुण पूरी साम्यता में होते हैं, बैलेंस जब रहते हैं, तो उस स्थिति को, उसी परमात्मा को जो निर्गुण निराकार था, उसमें जब पूरी साम्यता में, संतुलन में, बैलेंस स्टेट में जब ये तीनों गुण होते हैं, सत्व रजस और तमस, मोड ऑफ नेचर इसको बोलते हैं, तो उसको प्रकृति कहते हैं या माया कहते हैं। इसी प्रकृति से, इसी प्राकृतिक शक्ति से सारी सृष्टि की रचना होती है। तो उसके गहराई में नहीं जाएंगे हम। तो वो जो प्रकृति है, माया है, वो परमात्मा या पुरुष की ही हिस्सा है। जैसे अग्नि के साथ गर्मी जुटी हुई है, अब अग्नि और गर्मी को आप अलग नहीं कर सकते। जल के साथ तरलता जुटा हुआ है। अब कोई कहे कि जल भी है और उसमें से जो लिक्विडिटी है, उसकी जो जल का जो गुण है, तरल होना, बहना, उसको निकाल के अलग कर देंगे, नहीं होगा। बर्फ के साथ जैसे शीतलता जुटी हुई है, उसी तरह से परमात्मा ब्रह्मन के साथ प्रकृति माया जुटा हुआ है। प्रकृति के माध्यम से परमात्मा जो है माया के माध्यम से कार्य में आते हैं, क्रियाशील होते हैं। इसलिए निर्गुण निराकार परमात्मा निर्गुण साकार परमात्मा के रूप में निर्गुण निराकार और गुण वाला हो जाता है। मतलब गुण रहता है लेकिन उसका आकार नहीं होता है। अब फिर और नीचे आकर के सगुण साकार हो जाता है। मेरा ख्याल से हम ठीक से समझा नहीं पाए, फिर से समझने का कोशिश कीजिए। परमात्मा को या तो ऊपर से नीचे की तरफ समझने का कोशिश कीजिए या नीचे से ऊपर की तरफ। हम नीचे से ऊपर की तरफ समझाने का कोशिश करते हैं। ये जो देवताओं लोग का चित्र आप देख रहे हैं, राम कृष्ण है, देवी हैं, देवता लोग हैं, सब तरह के देवता हैं, ये सगुण साकार रूप है परमात्मा का। हमें हनुमान जी अच्छे लगते हैं तो हम परमात्मा को हनुमान जी के रूप में करते हैं। किसी को राम जी अच्छे लगते हैं तो परमात्मा को राम जी के रूप में अच्छे लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमात्मा हनुमान जी के ही रूप में है या राम जी के ही रूप में है। ये गलत है, ये समझना गलत है कि केवल उसी रूप में है। नहीं, ये सारे रूप में परमात्मा ही का रूप है। इसको कहते हैं सगुण साकार। समझने के लिए आपको कोई पूछेगा भगवान जी कैसे हैं, तो हम राम जी को मानते हैं तो कहेंगे कि भाई भगवान राम जैसे हैं, राम का वर्णन कर देंगे कि वो ऐसे हैं राम। तो वो ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। फिर जब थोड़ा सा आप ऊपर बैठ उठेंगे तो निर्गुण जो है, निर्गुण सगुण साकार, और उसके बाद दूसरा जो स्टेज है, इसके ऊपर दूसरा स्टेज है कि निराकार और सगुण। निराकार है लेकिन सगुण है, सगुण साकार, और फिर निराकार सगुण। कोई रूप नहीं है लेकिन गुण है। हमारे ईश्वर कैसे हैं? बड़े दयालु हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, कृपा करने वाले हैं, वो अनंत हैं, माताओं की भी माता हैं, पिताओं के भी पिता हैं, लेकिन रूप नहीं है, गुण है। और थोड़े ऊपर उठेंगे तब परमात्मा का तीसरा स्तर पर हम परमात्मा को निर्गुण निराकार रूप में, सगुण निराकार, अब निर्गुण निराकार, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, ये तीन अवस्थाएं हैं। ये जो निर्गुण निराकार है वही है पर ब्रह्म परमेश्वर। जैसे बिजली यहाँ भी है, वातावरण में भी बिजली है, पानी में भी बिजली है, लेकिन उस बिजली से आप बल्ब नहीं जला सकते। ये जो बिजली आई है जिससे ये बल्ब जल रहा है, ये कहीं
बिजली पानी से बनाई जा रही है। किसी न किसी जगह हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनती है, पानी को रोक दिया जाता है। आपके उत्तराखंड में पूरे गंगा जी को ही रोक दिया गया है। वहाँ से जो है कितना गहरा पूरा टेहरी डूब गया, उसमें 2 किलोमीटर गहरी गंगा जी में पानी इकट्ठा है और एक छोटे जगह से पानी छोड़ा जाता है और वहाँ से फिर कुछ क्रिया की जाती है, तब ये बिजली होती है, तब अपने यहाँ बल्ब जलता है। हाँ, तो ये जो है निर्गुण निराकार के रूप में गंगा जी में बिजली प्राप्त है, लेकिन उसके प्राप्त होने के बावजूद भी हम उसमें बल्ब अगर लगा दें तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। उसमें जब कुछ विकार पैदा हो जाता है, कुछ उसमें सगुण सत्व रजस तमस के द्वारा उसमें कुछ विक्षोभ पैदा करते हैं, टरबाइन पर घुमाते हैं, कुछ क्रिया करते हैं इंजीनियर लोग, तब ये बिजली से हम काम कर सकते हैं। उसी तरह से दूध में घी मिला हुआ है, हम कह दें कि आपको 2 किलो दूध दे रहे हैं, अब ज़्यादा पूरी छान के हमको दे दीजिए, तो आप कैसे देंगे उसको? कम से कम आपको घी निकालने के लिए दही जमाना पड़ेगा, दही से घी निकालना पड़ेगा, तब आप उसे पूरी बना सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि दूध में से घी निकाला और पूरी बना दिया। तो दूध में जो घी है वो निर्गुण निराकार है, मिला हुआ है हमेशा। तो यही अब बताने का हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति जो है उसको माया का भी कहते हैं। जब सत्व रजस और तमस तीनों गुण परमात्मा में जब विकार पैदा होता है तो सबसे पहला चीज ये त्रिगुण पैदा होते हैं। सत्व पैदा होता है, रजस पैदा होता है और तमस पैदा होता है। तब वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो अब धीरे धीरे एक रूप लेने लगता है, और जब ये तीनों गुण पूरी साम्यता में होते हैं तो उसको प्रकृति कहते हैं या माया कहते हैं। और फिर उसी प्रकृति और माया से इस पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो प्रकृति माया से अभिन्न है। जहाँ प्रकृति है वहाँ ब्रह्म और माया अभिन्न है, प्रकृति और पुरुष अभिन्न है। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसको पुरुष कहा जाता है, और जो प्रकृति जो अब सृष्टि करने की स्थिति में वही आती है, पुरुष जब आते हैं तो वो प्रकृति हो जाती है। तो इस बात को यहाँ समझने के बाद आगे की बात कहते हैं कि जब भगवान शंकर जो थे उन्होंने उस अपराजिता देवी जो प्रकट हुई उनसे कहा कि आप जो हैं इन सारे राक्षसों को मारिए। व्यक्तित्व में हर किसी में प्रकृति भी है और पुरुष भी है। प्रकृति जो है वो माया शक्ति है और पुरुष जो है वो माया शक्ति का भी धारण करने वाला है, उसके साथ रहने वाला है। प्रकृति जब कोई भी कार्य करना चाहती है तो पुरुष परमात्मा उसको पूरा करता है, उसमें मदद करता है। उसी बात को यहाँ पर कथा के रूप में बताई गई है कि भगवान शंकर उस अपराजिता देवी से कहते हैं, हे देवी आप इन असुरों का नाश कर देवताओं को प्रसन्न करें। तब वो अपराजिता देवी कहती हैं शिव से कि आप हमारा संदेश शुंभ निशुंभ तक पहुंचा दीजिए, और शुंभ निशुंभ को कहिए कि वो यदि जीना चाहता है तो पाताल लोक में चला जाए, और ये सारे जो देवताओं का जो अंश छीन लिया है, उनको ऑफिस से निकाल दिया है, उनकी शक्ति छीन ली है, उन सारे को लौटा दे, नहीं तो मैं तुम उस शुंभ निशुंभ को मैं मारूंगी। ये संदेश लेके आप शुंभ निशुंभ को दीजिए। और ये अपराजिता देवी शिव जी को कह रही हैं, इसलिए शिव जी दूत बन के शुंभ निशुंभ के पास जाते हैं। इसलिए उस देवी का एक दूसरा नाम शिव दूती भी है, जिसने शिव को दूत बना के भेजा।
और आध्यात्मिक रूप से इसकी व्याख्या इस प्रकार से की जाती है कि शिवदूती यानी अपराजिता देवी वो प्रकृति हैं, भगवान शिव पुरुष हैं। यहाँ प्रकृति पुरुष को अपने काम को पूर्ण करने के लिए सहायक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इसका अर्थ यह है कि जब आपके अंदर कोई संकल्प उठता है कि मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूं, तो ये संकल्प प्रकृति के कारण उठता है। और ये जब प्रकृति के कारण ऐसा संकल्प उठता है तो इस संकल्प को पूरा करने के लिए परमात्मा शिव आपकी सहायता करने लगते हैं। तो अब शिव जी जो हैं अहंता और ममता शुंभ निशुंभ के पास जाते हैं और वहाँ जा कर के उसको ये संदेश देते हैं दोनों को कि देवी ने ऐसा कहा है, आप लोग पाताल में चले जाइए, देवताओं का राज्य लौटा दीजिए सारे, और नहीं तो आप लोगों का वध होगा। ये जो बात सुनता है शुंभ निशुंभ, उसका भयानक क्रोध हो जाता है। इतना ज्यादा बड़ा क्रोध हो जाता है कि वो अपना एक बहुत बड़ा सेनापति को असंख्य सेनाओं के साथ फिर भेजता है, और वो जो सेनापति है उसका नाम रक्त बीज है। जिसका रक्त बीज है, रक्त ही बीज है, बीज का मतलब जिससे पैदा होता है कोई चीज, उसको एक वरदान मिला था कि अगर तुम्हें कोई अगर तुम पर प्रहार करता है, तुम्हारा शरीर का एक जो भी बूंद पृथ्वी पर गिरेगा, हर बूंद से तुम्हारे ही जैसा वीर पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए उसका नाम पड़ा, जिसका रक्त जो है बीज है, बीज रूप से हो। जिस प्रकार से एक एक बूंद से एक एक रक्त बीज तैयार हो जाएगा, तो अब कितना मुश्किल है, कोई उसको मारेगा, जरा सा चोट लगी, खून निकला, उसी के अनुसार एक फिर होगा, वो कभी पराजित ही नहीं होगा। ये जो रक्त बीज का ये जो वरदान है कि उससे उसी प्रकार के उतने ही बूंद से एक एक बूंद से एक एक रक्त बीज पैदा हो जाएगा, ये भी एक संदेश देता है। और ये संदेश ये देता है, ये चित्त की एक विशेष अवस्था का प्रतीक है रक्त बीज। और चित्त की एक अवस्था आती है, उसका नाम है व्युत्थान अवस्था। व्युत्थान अवस्था में चित्त जब होता है तो जितने भी विचार हैं चित्त में, वो कई गुना बढ़ जाते हैं। एक विचार से अनेक प्रकार के विचार निकलने लगते हैं। उसको ठीक से समझिए। कभी कभी आप इतने विक्षिप्त हो जाते हैं, इतना मन चंचल हो जाता है कि नाना प्रकार के विचार आपके मन में एकदम भर जाते हैं। आप सोचते हैं कि हम उस विचारों को रोकें, लेकिन आप कोशिश करने के बावजूद भी विचार आपको रुकते नहीं है। कोई चिंता होती है, दुख होता है, कोई बात भूल जाती है, बार बार वही चीज आती है। इसको व्युत्थान अवस्था कहा जाता है चित्त की, कि आप कंट्रोल करना चाहते हैं, चित्त के विचारों को भूलना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं कि ये ना याद करें, फिर भी वो आ जाता है। यही रक्त बीज है। ये आपके अंदर ऐसा है कि वो एक विचार आया नहीं कि अब होने लगा कि अरे वो बच्चा स्कूल से नहीं आया है, एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई उठा ले गया होगा, क्या हो गया होगा, कहीं चला गया होगा, कोई चीज़ आपके घर में घटना दुर्घटना हो जाती है, कोई आदमी आपको अपमानित करता है, कोई आदमी दुख पहुंचाता है, आप इतने प्रभावित हो जाते हैं कि दिन रात न नींद आती है, न कोई खाना अच्छा लगता है, दिमाग में वही सब घूमता रहता है। यही व्युत्थान अवस्था है। रक्त बीज उसी का जो है प्रतीक है। और इसके लिए जो है, इसको समाप्त करने के लिए
आपको जो है विशेष प्रकार की साधना करने की जरूरत है, और वो साधना अभी आगे बताएंगे कि चिंतन मनन के द्वारा ज्ञान का विकास करना होगा, और इस सृष्टि का क्या स्वरूप है, ये सृष्टि क्या है, इसके सत्य को जानना होगा। और उसके लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये कुछ साधनाएं हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यानी तप करना। स्वाध्याय का मतलब होता है सदग्रंथों का अध्ययन और आप आत्मचिंतन करना, और ईश्वर के प्रति शरणागति यानी भक्ति करना। ये सब से आपके अंदर के ये जो व्युत्थान अवस्था है, यानी जो चित्त बहुत बहिर्मुखी हो रहा है, बेचैन हो रहा है, वो धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। तो रक्त बीज संहार और महिषासुर, ये अहंता मंगता यानी शुंभ निशुंभ संहार की कथा अगले दिन की जाएगी। आज कथा को यहीं विराम देते हैं। अभी कुछ मिनटों के लिए हम लोग सरस्वती देवी का ध्यान करेंगे। सरस्वती देवी का चित्र सामने है। वो सरस्वती देवी श्वेत कमल या हंस पर विराजमान है, हाथों में वीणा है, श्वेत वस्त्र है। इन सब का प्रतीक अर्थ आपको पिछले दिन बताया गया है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए 2-3 मिनटों का ध्यान करेंगे। एक बार दीर्घ ओम के साथ इसका शुभारंभ होगा। थोड़ी अवधि के लिए ध्यान सरस्वती का, फिर दीर्घ ओम के साथ समापन। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। अब सरस्वती नामावली का पाठ करेंगे। भगवती सरस्वती की 108 नामों का यहाँ पर उच्चारण करेंगे। आप अभी देवी सरस्वती का मन में धारणा करें, ध्यान करें और श्रद्धा भाव से सरस्वती नामावली का श्रवण करें। ओं सरस्वत्यै नमः। ओं महाभद्रायै नमः। ओं महामायै नमः। ओं वरप्रदायै नमः। ओं प्रदायै नमः। ओं पद्मनीलायै नमः। ओं पद्माक्षयै नमः। ओं पद्मवस्त्रकायै नमः। ओं शिवानुजायै नमः। ओं पुस्तकभूते नमः। ओं ज्ञानमुद्रायै नमः। ओं रमायै नमः। ओं परायै नमः। ओं कामरूपायै नमः। ओं महाविद्यायै नमः। ओं महापातकनाशिन्यै नमः। ओं महाश्रयायै नमः। ओं मालिन्यै नमः। ओं महाभोगायै नमः। ओं महोत्सायै नमः। ओं दिव्यांगायै नमः। ओं शूरवंदितायै नमः। ओं महाकाल्यै नमः। ओं महापाशायै नमः। ओं महाकारायै नमः। ओं महाकुशायै नमः। ओं भीतायै नमः। ओं विमलायै नमः। ओं विश्वायै नमः। ओं विद्युन्मालायै नमः। ओं वैष्णव्यै नमः। ओं चंद्रिकायै नमः। ओं चंद्रवदनायै नमः। ओं चंद्रलेखायै नमः।
ओम विभूषितायै नमः, ओम सावित्र्यै नमः, ओम सुरसायै नमः, ओम देव्यै नमः, ओम दिव्यालंकारभूषितायै नमः, ओम वाग्देव्यै नमः, ओम वसुधायै नमः, ओम तीव्रायै नमः, ओम महाभद्रायै नमः, ओम महाबलायै नमः, ओम भोक्तायै नमः, ओम भारतेयै नमः, ओम भामायै नमः, ओम गोविंदायै नमः, ओम गोमत्ययै नमः, ओम शिवायै नमः, ओम जटिलायै नमः, ओम विंध्यवासिन्यै नमः, ओम विंध्याचल विराजितायै नमः, ओम चंडिकायै नमः, ओम वैष्णव्यै नमः, ओम ब्राह्म्यायै नमः, ओम ब्रह्मज्ञानैक साधनायै नमः, ओम सौदमिन्यै नमः, ओम सुधामूर्त्यै नमः, ओम सुभेदायै नमः, ओम सूरपूजितायै नमः, ओम सुवासिन्यै नमः, ओम सुनासायै नमः, ओम विनिद्रायै नमः, ओम पद्मलोचनायै नमः, ओम विद्यारूपायै नमः, ओम विशालाक्ष्यै नमः, ओम ब्रह्मजायै नमः, ओम महाबलायै नमः, ओम त्रयै मूर्तये नमः, ओम त्रिकालाज्ञयै नमः, ओम त्रिगुणायै नमः, ओम शास्त्ररूपिण्यै नमः, ओम शुंभासुरप्रमिथिन्यै नमः, ओम सुभिदायै नमः, ओम सुरात्मिकायै नमः, ओम रक्तबीजहन्त्रयै नमः, ओम चामुण्डायै नमः, ओम अंबिकायै नमः, ओम मुंडकाय प्रकारणायै नमः, ओम धूम्रलोचनमार्दिन्यै नमः, ओम सर्वदेवस्तुतायै नमः, ओम सौम्यायै नमः, ओम सुरासुर नमस्कृत्यायै नमः, ओम कालरात्रयै नमः, ओम कलाधरायै नमः, ओम रूप सौभाग्यदायिन्यै नमः, ओम वाग्देव्यै नमः, ओम वरारोहायै नमः, ओम वाराहौ नमः, ओम वादिनाशिन्यै नमः, ओम चित्रांबरायै नमः, ओम चित्रगंधायै नमः, ओम चित्रमाल्याविभूषितायै नमः, ओम कांतायै नमः, ओम कामप्रदायै नमः, ओम वनघायै नमः, ओम विद्याधर सुपूजातायै नमः, ओम श्वेताननायै नमः, ओम नीलभुजायै नमः, ओम चतुर्वर्ग फलप्रदायै नमः, ओम चतुरानन साम्राज्यै नमः, ओम रक्तमध्यायै नमः, ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकायै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमः चंडिकाय। ओम आप सबों को परमात्मा और इन तीनों देवियों महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। आप सभी इसी जीवन में आत्मज्ञान के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। आपके जीवन को शक्ति, भक्ति और मुक्ति प्राप्त हो और आपको सुख, स्वास्थ्य, सौंदर्य और समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो। इसी कामना के साथ, शुभेच्छा के साथ, शांति पाठ के साथ इस सत्संग को आज विराम देंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबों को आश्रम की ओर से, अपनी ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद। परमात्मा की अनंत कृपा आपको प्राप्त हो। आप लोगों ने सत्संग में भाग लिया और हमें कुछ कहने का मौका दिया। आशा है कि आप इन सुनी हुई बातों को अपने हृदय में धारण करेंगे और अधिक से अधिक जीवन में इसे रूपांतरित करते इसी जन्म में अपने आवागमन के चक्र को समाप्त करेंगे। ओम तत्सत। हरिओम। अभी आपने
स्वामी शशि भूषणानंद जी से प्रेरक सत्संग सुना। मैं सभी भक्तों की ओर से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। दुर्गा सप्तशती की इतनी उत्कृष्ट व्याख्या बहुत कम ही सुनने को मिलती है। मेरा आपसे सुझाव है कि व्यस्त जीवन में जब भी आपको थोड़ा समय मिले, इस कथा को शुरू से सुनें। स्वामी जी ने उसका पूरी कथा का मेन अंश जो है उनका एक्सप्लेनेशन किया है और उसके पीछे का संदेश जो है वो आप तक पहुंचाया गया है। ऐसा करने से आपको अपने जीवन की परिस्थितियों को समझने की एक नई दिशा मिलेगी। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें आपको उसका अपडेट मिल जाएगा। इस नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन सत्संग का आयोजन किया गया है हमारे आश्रम में और वह सत्संग के वीडियोस YouTube पर उपलब्ध हैं। इन्हीं शब्द के साथ हम माँ जगत जननी से प्रार्थना करते हैं कि आप पे और आपके परिवार पर वह सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। अब हम माँ की आरती की तरफ बढ़ते हैं और माँ की आरती के बाद आज के सत्संग का समापन होगा। हरि ओम तत्सत।